हालेलुया। वचन के दौरान भी आपका हालेलुया ऊंचा ही होना चाहिए। चलिए आज के वचन की ओर चलते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं इस समय उत्पत्ति की किताब। आप निकाल लीजिए। उत्पत्ति की किताब उसका 24 अध्याय। मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूं। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास को जो उसके घर का पुरनिया था और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूं किसी को ना ले आएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा, मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तब तो तू मेरी शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर इस विषय में शपथ खाई। तब वह दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर में पहुंचा। उसने ऊंटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकली आती थी। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूं और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकल आती हैं। इसलिए ऐसा होने दे, जिस कन्या से मैं कहूं अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, वह कहे ले पी ले। पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। ये वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इस रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माया मिल्का के पुत्र बेतुएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुंवारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। वह कुएं के सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिया और उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। तब वह तुरंत अपने घड़े को जल के होंद में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊंटों के लिए पानी भर दिया। वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं।
प्रभु का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। यहां पर हमने बाइबल की एक घटना को पढ़ा है। अब मैं चाहूंगा जब वचन का समय सब लोग ध्यान पूर्वक बैठे और आपका ध्यान आगे वेदी की ओर रहे। ये बाइबल की एक सच्ची घटना है। एक व्यक्ति है जिसका नाम अब्राहम है और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। अब्राहम वो व्यक्ति है जिसे परमेश्वर अपने दिल से प्रेम करता है और अब्राहम भी अपने परमेश्वर से प्रेम करता है। जब अब्राहम को 75 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने अपने पिता के घर से निकलने के लिए कहा, अब्राहम निकला। उस समय उसके पास कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी और उसके पास कोई संतान नहीं। 100 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे संतान के साथ आशीषित किया। उसके अलावा परमेश्वर ने अब्राहम को वैसे भी बहुत आशीषित किया था। उसके पास बहुत कुछ था, धन दौलत थी, बहुत जानवर थे, यहां तक कि अब्राहम के घर के अंदर नौकर भी थे। और दूसरे शब्दों में कहूं, अब्राहम के नौकरों के ऊपर एक अधिकारी था, उनकी सब चीजों के ऊपर एक अधिकारी था जिसका वर्णन आज हमने पढ़ा है। उसका नाम एलियाजर था। ध्यान से आज के वचन को सुनना, कोई बात ना करे, प्लीज कोई बात ना करे। मालूम, परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक के साथ आशीषित किया। परमेश्वर ने इसहाक को उसे एक ब्लेसिंग के रूप में, एक वाचा के रूप में दिया और ये वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी। और वो वाचा ये थी, जब अब्राहम के पास कोई भी संतान नहीं थी तब परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी कि मैं तुझे इतनी संतान दूंगा, मैं तुझे तेरी संतान को इतना आशीषित करूंगा, यदि कोई आकाश के तारों को गिन पाएगा वो तेरी अंश औलाद को गिन पाएगा, यदि कोई भूमि के रेत के किनकों को गिन पाएगा वो तेरी अंश औलाद को गिन पाएगा। और ये वादा परमेश्वर ने उस समय अब्राहम के साथ किया जब अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी। और ये वायदा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ और उसकी आने वाली कई पीढ़ियों के साथ वायदा किया। मैं आपको बता दूं, आज भी हमारे साथ भी वो वायदा परमेश्वर का वैसा ही है। और जब ये बच्चा जवान हुआ, अब्राहम ने अपने दास से कहा कि मेरी जांग के नीचे हाथ रख, मेरी जांग के नीचे हाथ रख। अभी हमने बाइबल के अंदर पढ़ा है। ये एक उस समय एक शपथ लेने का एक तरीका था, वाचा बांधने का, वाचा बांधने का। कि ये सिर्फ एक आम बात नहीं थी कि आपने एक जांग के नीचे हाथ रख लिया और आपने मुंह से कुछ कह दिया, नहीं। ये एक वाचा बांधने का एक तरीका था और ये जो वाचाएं थी लोग इसे बड़ी गंभीरता के साथ लिया करते थे। वाचा देने वाला और वाचा लेने वाला दोनों। और उसी तरह अब्राहम ने अपने दास से वाचा ली, एक शपथ ली उससे कि तू ऐसा कर, जहां पर हम रहते हैं कनानियों में, यहां से कोई बेटी मेरे बेटे के लिए तू नहीं लेकर आएगा जो उससे शादी उसकी हो सके। तू ऐसा कर, मेरे घर पर जा, जहां से प्रभु मुझे लेकर आया उसी जगह पर वापस जा और वहां से एक स्त्री, एक बेटी मेरे बेटे इसहाक के लिए लेकर आ।
और जिस समय अब्राहम ने उसे ये करने के लिए भेजा, अब्राहम 140 वर्ष का था। अब्राहम 140 वर्ष का था, इसहाक 140 वर्ष का अब्राहम था और इसहाक 40 वर्ष का था। और ये व्यक्ति, इसने अब्राहम के सामने कुछ बातों को किया। स्वामी, यदि वो व्यक्ति, यदि वो बहन, यदि वो स्त्री मेरे साथ अगर ना आना चाहे, तो क्या मैं तेरे बेटे को, इसहाक को, उस जगह पर लेकर जाऊं? अब्राहम ने कहा, चौकस रह, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तू मेरे बेटे को वहां पर बिल्कुल मत लेकर जाना। यदि वो स्त्री तेरे साथ ना आना चाहे, तो तू अपनी शपथ से बरी हो जाएगा, तू फ्री है, तू इस शपथ के बंधन से छूट जाएगा। और वह दास उठा, उसने अब्राहम के जो सब चीजों के ऊपर उत्तराधिकारी था, आप ये कह सकते हो कि ये अब्राहम का मैनेजर है। आपको आसान भाषा में बता दूं, ये सब चीजों की देखरेख किसी के हाथ में है। और बाइबल कहती है, ये व्यक्ति उठा, इसने शपथ को खाया, और शपथ खाने के बाद इसने अब्राहम के 10 ऊंट छांटे जो सबसे उत्तम थे, उनको लिया और उनके ऊपर अच्छे अच्छे उपहार रखे। अच्छी अच्छी चीजों को इसने अब्राहम के वहां से कलेक्ट किया, कुछ सोना चांदी और भी अधिक बहुमूल्यवान चीजें ये लेकर उस देश की ओर निकल पड़ा, उस देश की ओर निकल पड़ा। बाइबल के विद्वान बताते हैं, इसने लगभग 800 किलोमीटर से ज्यादा का सफर किया, 800 किलोमीटर से ज्यादा का, ऊंटों के ऊपर। एक नहीं ऊंट है, 10 ऊंट इसके साथ हैं, और 10 ऊंट है तो अन्य लोग भी इसके साथ होंगे। ये व्यक्ति वहां से निकल पड़ा और एक लंबी यात्रा करके ये उस जगह पर पहुंचा है, एक लंबी यात्रा करके। और जब ये उस जगह पे ऊपर पहुंचा, अब इससे नहीं मालूम लड़की कौन है। इसने परमेश्वर के सामने एक निशान रखा, प्रभु तू मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर है, तो आज अपने मेरे स्वामी अब्राहम के ऊपर अपनी करुणा को प्रकट कर। मैं इस जल के सोते के पास बैठा हूं, इस होंद के पास बैठा हूं, मैं यहां पर हूं, और इस समय स्त्रियों के जल भरने का समय है। जो लड़की आज यहां पर आएगी और जिससे मैं कहूं कि मुझे पानी पिला, वो मुझे पानी पिलाए, और आगे से खुद ही कहे कि मैं तुझे नहीं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी, प्रभु वही होगी, वही होगी, वही होगी। ध्यान से सुनना आज के वचन को। आज ना तो हम अब्राहम के बारे में सीखेंगे, ना ही हम इसहाक के बारे में सीखेंगे, ना ही एलियाजर के बारे में सीखेंगे। आज हम रिबका से सीखेंगे, रिबका के जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे। और उस समय ये बहन वहां पर आई जिसका नाम रिबका है। क्या नाम है? जोर से बोलिए ना। मैंने कहा था आज आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए, जोर से बोलिए ना। क्या नाम था? रिबका इसका नाम है। और ये उस समय वहां पर आई, और जैसे ही इसकी प्रार्थना भी खत्म हुई, ये कह ही रहा था, रिबका अपने कंधे के ऊपर एक घड़े को लेकर उस कुएं के पास आई, और लिखा है वो कुएं के अंदर उतरी, उसने जल भरा, और जैसे ही जल भरा वो जाने लगी, ये भाई उसके पास दौड़ कर गया। इसने उससे कहा, बहन मुझे कुछ पानी पिला। और उसने कहा, हाँ मैं आपको पानी पिलाऊंगी। और जल्द ही उसने अपने घड़े को अपने कंधे से उतार कर उसकी ओर उंडेल दिया, उसने पानी पिया। और जब वो पानी पी चुका, वो कहती है, मैं तुझे नहीं तेरे साथ तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी।
और इतना कहते ही उसने एक होंद के अंदर जल उंडेल दिया। ध्यान से सीखना, आज रिबका के जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे। मैं दोबारा कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का वचन आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। कोई जोर से आमीन कह सकता है? ये बहन आज वहां पर है, कुएं के पास गई है। इस बहन के लिए परमेश्वर की एक योजना है, यानी रिबका के लिए परमेश्वर की एक योजना है। रिबका आज अगर कुएं के ऊपर जा रही है तो रिबका के लिए परमेश्वर की एक बड़ी योजना है, लेकिन रिबका को वो योजना मालूम नहीं। रिबका को वो योजना मालूम नहीं। ध्यान से सीखना। ये कहती मैं तुझे नहीं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। 10 ऊंट साथ लेकर गया था वो। 10 ऊंट थे। 10 ऊंट थे। अगर पुराने समय की बात करें, पुराने समय में जो कुएं हुआ करते थे ना, वो कुएं जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि कुआं है, उसके चारों तरफ बाउंड्री की हुई है, एक पुली उसके ऊपर है, हम बाल्टी फेंकते हैं और खींच लेते हैं। ऐसे कुएं नहीं हुआ करते थे। ये बहुत बाद में आकर ऐसे कुएं बने। जिस समय ये जिस समय की बात ही हो रही है, उस समय बाइबल का इतिहास बताता है जो कुएं हुआ करते थे वो कुएं सीढ़ी नुमा कुएं होते, सीढ़ी नुमा, यानी कि एक व्यक्ति को पानी भरने के लिए कुछ गहराई तक उतरना पड़ता है और वो उतरता है, नीचे से पानी भरता है और फिर उसे वापस ऊपर आना पड़ता है। यानी कुछ गहराई तक नीचे जाना पड़ता है। वो पानी लेकर नीचे उतरती है, पानी लेने के लिए घड़ा लेकर नीचे उतरती है, फिर उसे ऊपर आना पड़ता है। और 10 ऊंट है इसके साथ। 10 ऊंट इसके साथ हैं। 10 ऊंट, ये छोटी बात नहीं है। ऊंट 1-2 लीटर पानी नहीं पीता। ऊंट 1-2 लीटर पानी नहीं पीते। ऊंट 1-2 लीटर पानी नहीं पीते। 10 ऊंट इसके साथ है। अगर हम ऊंटों की बात करें, एक ऊंट एक बार में, एक ऊंट की बात कर रहा हूं, एक ऊंट एक बार में 30 से लेकर 50 गैलन तक पानी पीता है। एक ऊंट एक बार में 30 से लेकर 50 गैलन तक पानी पीता है। ध्यान से सुनना, गैलन को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो एक ऊंट लगभग 200 लीटर पानी पीता है। 200 लीटर पानी पीता है एक ऊंट, और इसके साथ 10 गए। हम कम से कम की बात लगा के चलते, 50 नहीं लगाते, हम 30 पे रहेंगे। 30 पे रहेंगे। 30 ऊंटों की बात करेंगे हम। हुआ पता क्या है, ये 10 ऊंट लेकर गए, हम कहते 30 गैलन पानी पी रहा है। 30 गैलन पानी। अगर एक ऊंट इसके साथ है, वो 30 गैलन पानी पी रहा है, 10 ऊंट कितना पानी पिएंगे? 300 गैलन। 300 गैलन पिएंगे। 300 गैलन को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करें, 1000 से ऊपर थोड़ा आता है। 1000 लीटर से ऊपर ऊंट पानी पिया है, ऊंटों ने पानी पिया है 1000 लीटर से ऊपर। ध्यान से सीखना, एक ऊंट एक बार में 30 से 50 गैलन पानी पीता है, लगभग 200 लीटर के करीब। और इसके साथ 10 ऊंट गए, और 10 ऊंट लगभग 1000 लीटर से ज्यादा इन्होंने पानी पिया है। 1000 लीटर से ज्यादा ऊंटों ने। और बाइबल के कुछ विद्वान बताते हैं, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा, बाइबल के विद्वानों का ऐसा कहना है, जिस समय रिबका
ऊंटों को पानी पिला रही है। इसके पास जो पैमाना है, पैमाना कह सकते हो, बकेट कह सकते हो, मटका कह सकते हो, घड़ा कह सकते हो, समझने के लिए कुछ भी कह लो, उसकी कैपेसिटी 20 लीटर के करीब थी। जो इसके मटका है या इसकी बाल्टी है, आसान भाषा में इसकी बाल्टी की कैपेसिटी 20 लीटर है, 20 लीटर की है। और 20 लीटर को अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं, 50 से 60 चक्कर इसने कुएं के अंदर लगाए हैं। यानी ये क्या करती है, चक्कर लगाती है, मटका लेती है, कुएं के अंदर उतरती है, फिर पानी भरती है, कुएं से लेकर जाती है और वापस होंद में उंडेल देती है, वापस आती है, कुएं के अंदर जाती है, पानी निकालती है, फिर निकलती है, होंद में उंडेल देती है, वापस जाती है, फिर कुएं के अंदर जाती है, उतरती है, पानी भरती है, बाहर आती है, जाकर होंद में उंडेल देती है। बाइबल के विद्वान बताते हैं लगभग 50 से 60 चक्कर इसने लगाए हैं। 50 से 60 चक्कर, एक भारी परिश्रम है, भारी परिश्रम है। 50 से 60 चक्कर लगाना, पानी भरकर कुएं से बाहर आना। मैं जब वचन को पढ़ता हूं ना, मैं हमेशा इमेजिन करता हूं चीजों को। पहली बात, ये पूरी तरह पसीने से भीग गई होगी, परिश्रम है, भारी परिश्रम है, और पानी भी इसके कंधे के ऊपर गिरता होगा, पानी से भी ये भीग रही है, लेकिन ये मेहनत कर रही है, मेहनत कर रही है ये। दूसरे शब्दों में कहूं, एक भारी मेहनत कर रही है, भारी मेहनत कर रही है, भारी मेहनत कर रही है। इसकी मेहनत बहुत बड़ी है, एक बड़ा परिश्रम है। कुएं के अंदर उतरना, मालूम, आप 10 बाल्टियां आजकल के कुएं से खींच के देख लो, हाथ दर्द होने शुरू हो जाएंगे, हाथ दर्द होने शुरू हो जाएंगे, है ना, थक जाएंगे, थकावट हो जाएगी। ये 14 पौड़ियां चर्च की, एक बाल्टी लेकर मैं कहता हूं 10 चक्कर लगा लो, बस हो जाएगी। इसने 50 से 60 चक्कर लगाए, हम कम से कम रेशो निकाल रहे हैं। इसने 50 से 60 चक्कर लगाए, एक बड़ा परिश्रम है। लेकिन जो ये परिश्रम कर रही है, इसे मालूम नहीं है क्यों कर रही है, इसे मालूम नहीं है क्यों कर रही है, क्योंकि परमेश्वर की एक योजना है रिबका के प्रति। सुनिए, जितने भी जन आज यहां पर बैठे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप सब के लिए, जितने भी जन आप यहां पर हैं, आप सब के लिए परमेश्वर की एक योजना है। कोई जोर से आमीन कह सकता है? आप सबके लिए एक बड़ी योजना परमेश्वर के लिए, जो शायद अभी आपको नजर नहीं आ रही, शायद अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद आप रिबका की तरह बस पानी भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं, आप नीचे उतर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कुछ, शायद आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपको समझ नहीं आ रहा, मैं मेहनत कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। मालूम, कई बार ये हमारी परिस्थितियों से मिलती जुलती परिस्थितियां हैं। हम प्रभु में हैं, हमारे लिए भी प्रभु की एक बड़ी योजना है, लेकिन हम एक मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं सोचता हूं, ऐसी कौन सी बात है जिसने रिबका को यह काम करने के लिए मजबूर किया? ऐसी कौन सी बात है? योजना है, ठीक है, लेकिन रिबका नहीं जानती कौन सी योजना है। रिबका मेहनत कर रही है, रिबका को योजना नहीं मालूम, लेकिन मेहनत जरूर कर रही है। उसको योजना का नहीं पता। कई बार हमारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं, हम चर्च में आ रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी बात है जो रिबका को लगाए हुए, कौन सी ऐसी बात है जो रिबका को लगाए हुए, कौन सी ऐसी बात है जो रिबका को यह काम करने पर मजबूर कर रही है? रिबका, तुझे आज क्या हो गया कि तू इतनी मेहनत कर रही है और तुझे मालूम नहीं है? इसकी मेहनत मैं कहूंगा निस्वार्थ मेहनत है, निस्वार्थ मेहनत है, निस्वार्थ मेहनत है।
कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन मेहनत कर रहे हैं। कई बार हमारी परिस्थितियां ऐसी प्रभु में, कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। या दूसरे शब्दों में बार बार हम कुएं में उतर रहे हैं, कुएं में उतर रहे हैं, कुएं में उतर रहे हैं, कुएं में उतर रहे हैं और बाहर आकर मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब किन्हीं चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लंबे अरसा हो गया प्रार्थना करते हुए लेकिन अभी तक उत्तर नहीं आ रहा। अब मेहनत कर रहे हैं, अब मेहनत कर रहे हैं। किसी विषय के लिए लंबे अरसे से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु एक संतान दे दे। हो सकता है काफी समय हो गया आपको वेट करते हुए, लंबा अरसा हो गया, फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप कुएं में उतर रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो रिबका को मेहनत करने पे मजबूर कर रही है? ऐसी कौन सी बात है जिसने मुझे और आपको लगाया हुआ है? ऐसी कौन सी बात है जो हम मेहनत पे मेहनत कर रहे हैं? मालूम बाइबल कहती है मसीह में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं है, कभी व्यर्थ नहीं है, कभी व्यर्थ नहीं है। साथ वाले से कहिए, बोलिए परिश्रम व्यर्थ नहीं है। अरे जोर से बोलिए ना, परिश्रम व्यर्थ नहीं है। बोलिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। मालूम एक लंबा अरसा हो गया प्रार्थना करते हुए। कई बार मालूम क्या होता है, जिस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सुनना ध्यान से, प्रभु का आत्मा इस समय कईयों से बात कर रहे हैं। जिस विषय के लिए हम लंबे अरसे से प्रार्थना करते हैं, जब साथ वाले का उत्तर मिल जाता है, हमें लगता है हमारी बारी कब आएगी, हमारी बारी कब आएगी। प्रभु मैं भी तो यही तेरे से मांग रहा हूं, प्रभु मैंने भी तो तुझसे इसी चीज की प्रार्थना कर रहा हूं। दूसरों की गवाहियां सुनते हैं लेकिन आपके जीवन के अंदर एक परिश्रम है, आप लगे हुए हैं, आप लगे हुए हैं। जहां पे आपको कुछ शायद नजर नहीं आ रहा, शायद आगे क्या होगा आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, आप लगे हुए हैं, आप मेहनत पे मेहनत कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं। शायद अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, शायद अभी तक प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, फिर भी आप कुएं के अंदर जा रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, आप किसी की मदद कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। कई बार हमें लगता है चर्च के अंदर मैं सेवा कर रहा हूं, इतने समय से सेवा कर रहा हूं, अभी तक शायद पास्टर की दृष्टि मेरे ऊपर नहीं गई, अभी तक शायद पास्टर जी ने मुझे देखा नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहूं, मैं टीम के अंदर मेहनत कर रहा हूं, मैं फलानी जगह मेहनत कर रहा हूं, मैं चर्च के उस एरिया में मेहनत कर रहा हूं, मैं चर्च के उस जगह पे मेहनत कर रहा हूं। आप कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, अभी तक कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमें लगता है दूसरों की प्रार्थना के उत्तर आ गए, मेरा अभी तक नहीं आया। दूसरों को घर मिल गए, प्रभु मेरा नंबर कब आएगा? मालूम एक मेहनत है, एक बड़ा परिश्रम है। रिबका को कौन सी बात है जो उसे मजबूर कर रही है मेहनत करने पर? कौन सी ऐसी बात है जिसने रिबका को लगाया हुआ है? मैं कहता हूं रिबका तुझे आज क्या हो गया कि तू मेहनत कर रही है? अरे कौन सी ऐसी काम है, कौन सी ऐसी चीज है जिसने मुझे और आपको लगा रखा है? शायद अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा, शायद अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा, शायद अभी तक कोई होप नजर नहीं आ रही। प्रभु का आत्मा मुझे इस समय कह रहा है, यहां पर कई लोग हैं जो रिबका की तरह मेहनत कर रहे हैं। आज प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा, आपके प्रश्न का उत्तर प्रभु आज आपको देगा। आप एक भारी परिश्रम कर रहे हैं, भारी परिश्रम कर रहे हैं, प्रभु कब इन हालातों को बदला जाएगा, कब मेरी परिस्थितियां बदली जाएंगी? फिर भी आप टिके हुए हैं, फिर भी आप खड़े हुए हैं, फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं, आप हट नहीं रहे, आप मेहनत कर रहे हैं। रिबका की तरह अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं, इस पर्दे के पीछे क्या है, कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। ये मेहनत छोटी मेहनत नहीं है। एक ऊंट को पानी पिलाना मुश्किल है, इसने 10 ऊंटों को पानी पिलाया। ये मेहनत करिए, कुएं में उतर रही है, बाहर आ रही है, कुएं में उतर रही है, बाहर आ रही है। सुनिए, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कुछ, यहां बैठे प्रत्येक व्यक्ति से कहना चाहूंगा, ये मेहनत आसान नहीं है, ये मेहनत आसान नहीं है। यहां बैठे प्रत्येक व्यक्ति से कहना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एक योजना के तहत बुलाए गए हैं। परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक योजना है, परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक योजना है।
हो सकता है उस योजना तक आप एक बहुत बड़ी योजना के तहत बुलाए गए। हो सकता है उस योजना तक पहुंचने के लिए आपको एक भारी परिश्रम करना पड़ रहा है। ये वो योजना है जिसे आप जानते नहीं। सुनना ध्यान से, एक बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है आपको, एक भारी परिश्रम करना पड़ रहा है। कौन सी ऐसी बात है जिसने रिबका को 50 चक्कर लगाने में मजबूर कर दिया? कौन सी ऐसी बात है? सुनिए, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। एक लंबे अरसे से परिश्रम कर रहे हैं, एक लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, एक लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी टिके हुए हैं, फिर भी टिके हुए हैं, फिर भी टिके हुए हैं, फिर भी टिके हुए। आप चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, आप चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, अभी तक कोई उत्तर नहीं है। आप घड़ा भर रहे हैं, आप कुएं में उतर रहे हैं, आप बाहर आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई अभी तक होप नजर नहीं आ रही, कोई अभी तक कुछ भी धुंधला धुंधला भी नजर नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेहनत कर रहे हैं, टिके हुए। सुनिए, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं, यहां पे बैठे प्रत्येक व्यक्ति से, जितने भाई जितने बहन है मेरी बात को सुन रहे हैं, सुनिए, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं। ये रिबका की मेहनत, जो रिबका इस समय मेहनत कर रही है, ये रिबका की मेहनत जो इस समय है, ये मेहनत नहीं है, ये मेहनत नहीं है। रिबका आज बार बार कुएं के अंदर उतर रही है और पानी भर रही है, उसे मालूम नहीं उसके साथ क्या हो रहा है या वो क्या कर रही है। सुनिए, जब आपको कुछ समझ ना आए, जब आपको लगे मेरी मेहनत, मैं बार बार अब मेहनत कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा, सुनिए, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत एक बड़ी योजना का हिस्सा है। हालेलुया, हालेलुया। या दूसरे शब्दों में कहूं, जितनी बड़ी योजना उतनी अधिक मेहनत आपसे करवाई जा रही है। जितनी बड़ी योजना है उतनी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जितनी बड़ी योजना है। दूसरे शब्दों में कहूं, सुनिए सुनिए सुनिए, एक खास बात कहना चाहता हूं। जितने जन आज एक मेहनत के बीच में आप टिके हुए, आप टिके हुए, आप सबसे कहना चाहता हूं, सुनिए, आप टिके हुए, आप लगे हुए, मालूम, ये मेहनत जो आज आप कर रहे हैं, ये मेहनत जो आज आप कर रहे हैं, ये आपकी बड़ी योजना का आगाज है। कोई ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करे। मालूम, ये योजना ये मेहनत आपको एक बड़ी योजना की ओर लेकर जाएगी। कोई आमीन कह सकता है? ये योजना आपको एक बड़ी मेहनत की ओर लेकर जाएगी। दूसरे शब्दों में कहूं, जितनी बड़ी मेहनत, जितनी ज्यादा मेहनत, उतनी बड़ी योजना आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया। और आसान भाषा में बताता हूं, जितना ज्यादा परिश्रम आप मसीह में कर रहे हैं, बाइबल कहती है मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। सुनिए, अभी तक प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, जितनी ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं उतनी बड़ी आशीष आपकी होगी, उतनी बड़ी गवाही आपकी होगी, उतना बड़ा इतिहास आपके द्वारा लिखा जाएगा। हालेलुया। बोलिए, मैं एक बड़ी योजना का हिस्सेदार हूं, मैं एक बड़ी योजना का हिस्सेदार हूं, मैं एक बड़ी योजना का हिस्सेदार हूं। सुनिए, आपकी मेहनत आपकी योजना का हिस्सा है। हालेलुया। आपकी मेहनत आपकी योजना का हिस्सा है। जोर से बोलिए ना, आपकी मेहनत। बोलिए, आपकी मेहनत। अपने साथ वाले से कहिए, बोलिए, आपकी मेहनत आपकी योजना का हिस्सा है। लगे रहिए, टिके रहिए, खड़े रहिए, घड़ा भरते रहिए। हालेलुया। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप फेल नहीं है। आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, आप फेल नहीं है। आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक आपके झोली में, आपकी गोद में नहीं है, आप फेल नहीं है। सुनिए, परमेश्वर बड़ी योजना बना रहा है, परमेश्वर बड़ी योजना बना रहा है, परमेश्वर बड़ी योजना को बना रहा है। हालेलुया। बोलिए, मैं फेल नहीं हूं, ये मेरी मेहनत का समय चल रहा है, ये मेरी उस योजना तक पहुंचने का आगाज है।
ये रास्ता है, मुझे इसमें से निकलना पड़ेगा। अरे जोर से बोलिए ना, बोलिए ये रास्ता है, मुझे निकलना पड़ेगा इसमें से, मुझे निकलना पड़ेगा इसमें से। हालेलुया। सुनिए, आपकी योजना जो प्रभु ने आपके लिए बनाई, शायद आपको नहीं देख पा रहे, शायद आप नहीं देख पा रहे। सुनिए, रिबका को नहीं मालूम, रिबका को नहीं मालूम ये जिन ऊँटों को पानी पिला रही है। रिबका को नहीं मालूम ये जिन ऊँटों को पानी पिला रही है, ये उन्हीं ऊँटों की मालकिन बनने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। मालूम, रिबका को मालूम ही नहीं है। मालूम, परमेश्वर आपसे कहीं पर मेहनत करवा रहा है ना। सुनिए, वो मेहनत इसलिए है क्योंकि वो चीजें आपकी होने वाली हैं। हालेलुया, हालेलुया। पंजाबी जी कहवा, मेहनत करते समय मत्थे टेढ़ी ना पायो। हमें नहीं पता हम क्यों मेहनत कर रहे हैं। रिबका का एक एक घड़ा भरना उसको एक एक ऊंट की मालकिन बना रहा है। हालेलुया। रिबका को मालूम ही नहीं है, रिबका को नहीं मालूम ये ऊंट मेरे ही है। हालेलुया। रिबका को नहीं मालूम जिन ऊँटों को मैं पानी पिला रही हूं ये ऊँट मेरे ही है। हालेलुया। मालूम, यूं ही नहीं बाइबल के अंदर लिखा गया, मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। बोलिए, मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। रिबका जिन ऊँटों को पानी पिला रही है वो ऊँट उसके। प्रभु कहता, पिला, तेरे ही है, पिला पिला पिला, तेरे ही है। तुझे ऐसे 10 नहीं, ऐसे और भी ऊँटों को संभालना है, इसलिए तेरी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। हालेलुया। तुझे ऐसे 10 नहीं, और भी ऊँटों को संभालना है। हालेलुया। सुनिए, आपकी मेहनत आपकी योजना का हिस्सा है। भाई मैं आपसे कहता हूं, आपकी मेहनत आपकी योजना का हिस्सा है। आपकी मेहनत आपकी योजना का हिस्सा है। आप लगे हुए लगा रहे, प्रभु अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। हो सकता है 50वें चक्कर में हो जाए। रिबका का एक भी चक्कर व्यर्थ नहीं है। अगेन आई रिपीट, रिबका का एक भी चक्कर व्यर्थ नहीं है जो उसने कुएं के अंदर लगाया। प्रभु ने एक एक चक्कर का हिसाब उसे दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार 50वें चक्कर तक प्रभु जो हमें चेक करता है। मैं कहता हूं, रिबका उस दिन अपने आप नहीं आई, रिबका भेजी गई थी। रिबका का उस दिन आना, इसके घर में और भी लोग हैं, पढ़ के देखना बाइबल को, इसके घर में और भी लोग हैं। रिबका का उस दिन कुएं पर आना रिबका की मर्जी नहीं थी, ये परमेश्वर योजना बना रहा था, ये परमेश्वर की योजना थी। सुनिए, आज आप प्रभु के घर में हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं है, परमेश्वर की योजना आपके लिए है। सुनिए, हुआ पता क्या, हुआ पता क्या? रिबका जिन ऊँटों को पानी पिला रही है, जिन ऊँटों को पानी पिला रही है, परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया, अगर कोई आसमान के तारों को गिन पाएगा वो तेरी अंश औलाद को गिन पाएगा। यदि कोई भूमि के रेत के किनकों को गिन पाएगा वो तेरी अंश औलाद को गिन पाएगा। सुनिए, सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ये रिबका जो आज मेहनत कर रही है, रिबका जो आज मेहनत कर रही है, इसी के द्वारा 2 बड़ी जातियों का निर्माण प्रभु ने किया। इसी के द्वारा 2 बड़ी जातियों का निर्माण प्रभु ने किया। मालूम क्या? दूसरे शब्दों में बताऊं, जो वायदा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था, जो योजना परमेश्वर ने अब्राहम के लिए बनाई थी, वो योजना का हिस्सादार रिबका भी है। और योजना को पूरा करने में रिबका को आना ही पड़ेगा, रिबका को शामिल होना पड़ेगा। सुनिए, आपके द्वारा परमेश्वर एक बड़ी योजना को बनाए हुए है। हालेलुया। आप कुएं पर नहीं आ रहे, आपको कुएं पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि प्रभु ने किसी ना किसी से वायदा किया है और उसके वायदे को परमेश्वर आपके द्वारा पूरा करेगा। हालेलुया। वायदा परमेश्वर ने अब्राहम से किया है, वो योजना परमेश्वर ने अब्राहम के लिए बनाई है, लेकिन रिबका उस योजना की हिस्सेदार है। सुनिए,
आप किसी के वायदों, सुनिए सुनिए सुनिए, जो प्रभु ने किसी से वायदा किया है, आपको नहीं मालूम किससे वायदा किया है, परमेश्वर आपको उसका हिस्सेदार बनाएगा। परिश्रम यूं ही नहीं है, ये परिश्रम यूं ही नहीं है। बोलिए मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है। बोलिए मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं होगी। बाइबल कहती है वो हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। उसने हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में समेटा हुआ है। जो आंसू आप प्रभु की हजूरी में बहा रहे हैं, आपके एक एक आंसू का मूल चुकाया जाएगा, एक एक आंसू की कीमत चुकाई जाएगी। सुनिए सुनिए सुनिए, शायद लगता होगा कौन देख रहा है। रिबका की मेहनत को उस समय एक व्यक्ति देख रहा था, या इसके साथ के साथी देख रहे होंगे, लेकिन रिबका को नहीं मालूम ये मेहनत क्यों कर रही है। रिबका तुझसे मेहनत करवाई जा रही है, तुझसे मेहनत करवाई जा रही है, तुझसे मेहनत करवाई जा रही है। एक रेवलेशन प्रभु ने मुझे अभी अभी दिया, आपको सुनाता हूं, आपको कहता हूं। इसका घड़ा, इसका जो मटका है, उसकी बाल्टी 20 लीटर की है। सुनना, इसकी बाल्टी 20 लीटर की है, इसकी बाल्टी 20 लीटर की है, इसका मटका 20 लीटर का है, इसका मटका 20 लीटर का है। प्रभु इससे पता क्या सिखा रहे हैं? प्रभु इससे पता क्या सिखा रहे हैं? अभी 20 लीटर से पिला, अभी किससे पिला? बोलिए ना, किससे पिला? किससे पिला? सुनिए, प्रभु इसे सिखा रहे हैं अभी 20 लीटर से पिला। क्योंकि जिस जगह, जो योजना मैंने तेरे लिए बनाई है, मैं तुझे पता कहां लेके जा रहा हूं? जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। पिलाती जाए, लुटाती जाए, तेरा कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं है। कोई है जो आपकी मेहनत को देख रहा है, कोई है जो टकटकी लगाकर आपकी मेहनत को देख रहा है। सुनिए, उसने आपके लिए की योजना बना ली है, आपके लिए की योजना बना दी गई है, आपके लिए की योजना बना दी गई है। आपके द्वारा 2 इस्राएल की बड़ी बड़ी जातियों का निर्माण करेगा वो, आपके द्वारा बड़ी बड़ी जातियों का निर्माण किया जाएगा। योजना में देर है ना, योजना में देर है, देरी लग रही है। सुनिए, आप एक कहते हैं, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, प्रभु ट्रिपल देने में भी समर्थी है, वो ट्विंस देने में समर्थी है। आप एक सोच के बैठे, प्रभु एक दे दे, प्रभु कहता बड़ी योजना है, वेट कर, टिका रह, बड़ी योजना है। दूसरे शब्दों में आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, टिके रहिए, योजना बड़ी है, योजना बड़ी है। हो सकता है पहले चक्कर में काम ना हो। ये यहोशू जब इस्राएलियों को लेकर निकला, परमेश्वर ने कहा यरीहो की दीवारों के इर्द गिर्द चक्कर लगाओ, हर रोज 1 चक्कर लगाना है, 7वें दिन 7 चक्कर लगाने। मालूम, पहले चक्कर में दीवार नहीं गिर गई, पहले चक्कर में दीवार नहीं गिरी, पहले चक्कर में दीवार नहीं गिरी है। सुनना सुनना सुनना, पहले चक्कर में दीवार नहीं गिरी, लेकिन इन्होंने चक्कर लगाना बंद नहीं किया, मेहनत बंद नहीं करी, मेहनत बंद नहीं करी। इन्हें नहीं पता दीवार कैसे गिरेगी, इन्हें नहीं पता दीवार कैसे गिरेगी। प्रभु ने कहा चक्कर लगाने, हर रोज 1 चक्कर लगाना, 7वें दिन 7 चक्कर लगाने, पर दीवार कैसे गिरेगी इन्हें नहीं पता, इन्हें नहीं पता, लेकिन ये चक्कर लगा रहे हैं। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन कुछ नहीं हुआ, चौथे दिन कुछ नहीं हुआ। मालूम, योजना बड़ी है, योजना बड़ी है। सिर्फ यरीहो को नहीं जीतना, यरीहो के आगे और बहुत कुछ जीतना है। हालेलुया। सिर्फ यरीहो को नहीं जीतना, यरीहो के बाद और बहुत कुछ जीतना है। मालूम, हम योजना बनाते हैं यरीहो तक की, हम योजना बनाते हैं यरीहो तक की। प्रभु आपको कनान में लेके जाना चाहता है। हालेलुया। हम कई बार लगता है बस यरीहो प्रभु जिता दे एक बार। सुनिए, प्रभु कनान का वारिस बनाना चाहता है, प्रभु कनान का वारिस बनाना चाहता है। हम कहते हैं प्रभु यरीहो जिता दे एक बार बस। सुनिए, आपको बहुत कुछ जीतना है, आपको बहुत कुछ जीतना है। आज मैं इस कलीसिया को उत्साहित करना चाहता हूं, आपको बहुत कुछ जीतना है। सिर्फ यरीहो तक का दर्शन मत देखें, कनान तक के दर्शन को 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 देखें। यरीहो तक के दर्शन को मत देखें। हमारा दर्शन तो प्रभु बस ये कर दे। सुनिए,
मेहनत ज्यादा हो रही है ना, योजना बड़ी है, योजना बड़ी है, योजना बड़ी है, योजना बड़ी है, इसीलिए मेहनत करवाई जा रही है। 50 चक्कर लगाए इसने कुएं के अंदर। ये कुएं के अंदर जाना क्या है? ये बार बार कुएं के अंदर उतरना क्या है? ये बार बार गहरे में उतरना क्या है? अपने रिश्ते को प्रभु के साथ गहराई में बना के रखें, गहराई में बना के रखें। मेहनत करते रहे प्रभु में। मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है, मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। साथ वाले से कहिए, मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। बोलिए, आपका उत्तर आएगा। अरे जोर से बोलिए ना, आपका उत्तर आएगा, आपका उत्तर आएगा। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं है, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं है। आपके लिए प्रभु की बड़ी योजना है। अरे आपके लिए प्रभु की बड़ी योजना है। सुनिए सुनिए सुनिए, आज कुछ कहना चाहता हूं। बाइबल के अंदर, राजाओं की किताब के अंदर एक बहन है जो विधवा है, जो विधवा है। उसके पास मालूम क्या है? एक मटके में एक मुट्ठी आटा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल। मटके में एक मुट्ठी आटा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल। और अकाल भयंकर है, अकाल भयंकर है, अकाल बहुत बड़ा है। मैं कई बार इस चीज को पढ़ता हूं ना, मेरा हृदय टूट जाता है। ये बात पक्की है, जिस दिन ये लकड़ियां बिन रही थी, इसके आंखों में आंसू होंगे। मालूम आंखों में आंसू किस चीज के हैं? ये लकड़ियां बिनना मेरी जिंदगी की आखिरी लकड़ियां हैं। आज मैं आखिरी बार लकड़ियां बिन रही हूं। मैं और मेरा बेटा एक रोटी खाएंगे और मर जाएंगे। इसके पास कोई होप नहीं है, लेकिन ये फिर भी मेहनत कर रही है, फिर भी लकड़ियां बिन रही है, फिर भी लकड़ियां बिन रही है। आंखों में आंसू हैं, कोई होप नजर नहीं आ रही। आंखों में कोई, सिर्फ एक आंसू है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ बिन रही है, मेहनत कर रही है, मेहनत कर रही है। सुनिए, हुआ पता क्या? हुआ पता क्या? परमेश्वर ने एलिया को भेज दिया, एलिया को भेज दिया। सुनिए, शायद आपके पास आखिरी हो, आखिरी हो, शायद आपके पास आखिरी हो। आपको लगता होगा कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो आखिरी था, अब आगे का क्या होगा, आगे का क्या होगा? सुनिए, वो एक योजना का हिस्सा है। वो लकड़ियां बिनना आपकी योजना का हिस्सा है। वो लकड़ियां बिनना आपकी योजना का हिस्सा है। मैं दोबारा कहता हूं, लकड़ियां बिनना आपकी योजना का हिस्सा है। कोई जोर से आमीन बोलिए ना। लकड़ियां बिनना आपकी योजना का हिस्सा है। परमेश्वर कहीं ना कहीं से एलिया को भेजेगा, परमेश्वर कहीं ना कहीं से एलिया को भेजेगा, परमेश्वर कहीं ना कहीं से एलिया को भेजेगा। वो एक मुट्ठी इतना हो जाएगा कि जब तक अकाल रहेगा उस घड़े में से खत्म नहीं होगा, उस कुप्पी में से खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो मेहनत आपकी योजना का हिस्सा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं, एलिया स्वार्थी नहीं था, परमेश्वर विधवा के रास्तों को खोल रहा था। कई बार हमें लगता है पता नहीं पासवान क्यों कहते हैं। सुनिए, एलिया स्वार्थी नहीं है, परमेश्वर विधवा के रास्ते खोलता है। रिबका का एक भी चक्कर व्यर्थ नहीं है। दोबारा कहूं, आपका एक भी चक्कर व्यर्थ नहीं है, आपका एक भी चक्कर व्यर्थ नहीं। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम नमान है, सबको कहानी पता है। परमेश्वर के दास ने कहा, जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। ये डुबकी लगाना क्या, ये मेहनत है जो आपको करनी पड़ेगी, जो आपको करनी पड़ेगी। पहली डुबकी में कुछ नहीं हुआ, दूसरी में कुछ नहीं हुआ, तीसरी में कुछ नहीं हुआ, चौथी में कुछ नहीं हुआ, 5वीं में कुछ नहीं हुआ, 6ठी में कुछ नहीं हुआ, 7वीं जैसी लगी, जब नमान बाहर आया, लिखा उसका शरीर एक बच्चे के जैसे हो गया। शरीर बच्चे के जैसे होने का मतलब मालूम क्या है? एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत हो रही है। मैं आत्मा में कह रहा हूं, इस कलीसिया की आज से एक नया शिफ्ट इस कलीसिया में आ रहा है। आज से इस कलीसिया के अंदर एक बड़ा और अद्भुत एक नया शिफ्ट आने वाला है। आज से आपकी गवाहियां बदलेंगी,
आज से आपके हालात बदलेंगे, आज से आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। कोई जोर से आमीन कहे ना। हालेलुया। मालूम, आज से प्रभु का आत्मा मुझे विवश कर रहा है दोबारा कहने को। आज से इस कलीसिया के अंदर एक नया शिफ्ट आएगा। आपका आमीन छोटा है कलीसिया, जितना बड़ा आमीन होगी उतनी बड़ी आशीष हो जाएगी। हालेलुया। आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, आज से मेरी लाइफ में एक नया शिफ्ट आएगा। बोलिए ना, आज से मेरी लाइफ के अंदर एक नया शिफ्ट आएगा। आज से मेरी जीवन के अंदर एक नया शिफ्ट आएगा। परमेश्वर योजना की ओर लेके जा रहा है। परमेश्वर आपको योजना की ओर लेके जा रहा है। कोई आमीन कह सकता है? डटे रहिए, चक्कर लगाते रहे जब तक दीवार गिर ना जाए, जब तक ऊंट पीकर तृप्त ना हो जाए। चक्कर लगाइए, चक्कर लगाइए, चक्कर लगाइए ना। हम गीत गाते हैं, यरो की दीवारों के चारों तरफ हम घूमेंगे, यरो की दीवारों के चारों तरफ हम घूमेंगे, अपने खुदावंद के मस्सा में झूमेंगे, अपने खुदावंद के मस्सा से झूमेंगे, अपने खुदावंद के मस्सा में झूमेंगे, अपने खुदावंद के मस्सा में झूमेंगे। क्या करेंगे? सुनिए, बोलिए, चक्कर लगाएंगे 6 बार, चक्कर लगाएंगे 6 बार, चक्कर लगाएंगे 6 बार, चक्कर लगाएंगे 6 बार। साथ वाले से कहिए ना, बोलिए, चक्कर लगाएंगे 6 बार, चक्कर लगाएंगे 6 बार, चक्कर लगाएंगे 6 बार। चक्कर लगाएंगे 6 बार। लेकिन बाइबल में तो 7 लिखा है और 7 बार लिखा है। 7वीं बार हम फतह पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे, यहोवा 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 यहोवा। साथ वाले से कहिए, यर्रों की दीवारों के चारों तरफ हम घूमेंगे, अपने खुदावंद के मस्सा में झूमेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोले, चक्कर लगाएंगे। चक्कर लगाएंगे। अरे जोर से बोलिए, चक्कर लगाएंगे। चक्कर लगाएंगे। बोलिए, चक्कर लगाएंगे। चक्कर लगाएंगे। 50 बार कुएं के अंदर चक्कर लगाएंगे, 50 बार। 7 बार यरीहो की दीवार के इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे, 7 बार नमान की तरह डुबकी लगाएंगे। हालेलुया। होगा पता क्या? 7वीं बार हम फतह पाएंगे, यहोवा के नाम के, यहोवा के नाम के यहोवा 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 यहोवा। सुनिए, हो सकता है पहले चक्कर में कुछ ना हो, आपके चक्कर आपकी बड़ी योजना का हिस्सा है। बोलिए, मेरा एक भी चक्कर व्यर्थ नहीं आएगा, क्योंकि मेरा स्वामी कहता है, उसका वचन कहता है कि उसमें किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा एक चक्कर व्यर्थ चला जाए। हालेलुया। एक एक आंसू का हिसाब है उसके पास, जो शायद किसी को नहीं दिख रहा। चुप 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 के रोते होंगे। सुनिए, कोई है जो आपको देख रहा है। दाऊद कहता है, जब मैं अपने तकिए को
आंसुओं के साथ भिगोता हूं। प्रभु तू जानता है, एक एक आंसू का हिसाब है। उसको पता है आपने क्या सहा है, उसको पता है आपने क्या किन परिस्थितियों के बीच में से आप निकले। वो आपको मेहनत इसलिए करवा रहा है क्योंकि आपके लिए योजना बहुत बड़ी है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को प्रभु की हजूरी में झुकाएंगे, उस बड़ी योजना के सामने अपने सर को झुका दें। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं तैयार हूं, मैं उस योजना में शामिल होने के लिए तैयार हूं, मैं चक्कर लगाने के लिए तैयार हूं, मैं 50 बार कुएं में चक्कर लगाने के लिए तैयार हूं, मैं 7 बार यरीहो की दीवारों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के लिए तैयार हूं, मैं नमान की तरह डुबकी लगाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु आप में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। रेबे से खेंधेरे नरबा, प्रभु आपकी हजूरी में झुक जाते हैं, आपको नमन करते हैं। आपने प्रभु हमें उत्तर दिया है। प्रभु जी, हो सकता है प्रभु हम कई बार थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि उत्तर कब आएगा, लेकिन हम जानते हैं, आज हमने सीखा है, हमारा परिश्रम एक बड़ी योजना का हिस्सा है, क्योंकि आप इनके द्वारा बड़ी बड़ी छातियों को बनाने वाले हैं, आप इनके नए इतिहास को लिखने वाले हैं, आप इनकी गवाहियों को बदलने वाले हैं, आप अपने वाचाओं को इनके द्वारा पूरा करने वाले हैं। आज प्रभु इनकी मेहनत व्यर्थ नहीं है। प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आज होने दे यहां पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति की जो आप में मेहनत कर रहे हैं, प्रभु उसकी मेहनत का उत्तर उसकी हजूरी में, उसकी गोद में आज डाल दे। प्रभु जी, प्रभु शायद इन्हें लगता होगा हम थक गए, कब प्रभु आप हमारी आवाज को सुनेंगे। शायद हो सकता है प्रभु ये मायूस हो। प्रभु आज आपने हम में से हर एक जन को प्रभु ये उम्मीद दी है कि हमारा एक भी चक्कर व्यर्थ नहीं है, हमारा एक भी चक्कर व्यर्थ नहीं है। प्रभु हम आपकी योजना में सर झुकाते हैं, हम कहते हैं हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। रिबका की तरह वो बल आज प्रभु इनके ऊपर उतर आए, वो यहोशू और उसकी टीम की तरह, इस्राएलियों की तरह प्रभु ये चक्कर लगाते हुए थकने ना पाए। प्रभु से, और जब इनके चक्कर पूरे हों, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ये अपने लिए उन दीवारों को गिरते हुए देखें। प्रभु ये यरीहो की दीवारों को ढहते हुए देखें प्रभु जी, और ये नए रास्तों को खुलते हुए देखें पिता परमेश्वर, ये नई नई गवाहियों को खुलते हुए देखें पिता परमेश्वर। ओ प्रभु ये नई उम्मीद के साथ उस कनान की ओर एक स्टेप और आगे बढ़ जाए। आज प्रभु होने दे यहां पे बैठा प्रत्येक व्यक्ति एक योजना का हिस्सा है। प्रभु इस योजना में खड़े रहना प्रभु इन्हें सिखा। प्रभु जी सारा आदर महिमा और जलाल आपको देते हैं, यीशु नाम से प्रार्थना मांगते और पा लेते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की हालेलुया।